ऋषि के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने दामाद से कह करके दवा बनवाई थी, लेकिन जो माता को खाना था वो बेटी खा गई, जो बेटी को खाना था वो माता खा गई। इसलिए जो पुत्र क्षत्रिय होना था वो ब्राह्मण हो गया, जो ब्राह्मण होना था वो क्षत्रिय जैसा हो गया। गादी के जो पुत्र हुआ वो विश्वामित्र हुए, और जमदग्नि ऋषि के जो पुत्र हुए वो परशुराम हुए। महाराज कौन नहीं जानता परशुराम जी को। इनके आश्रम में एक गाय थी जिसका पूरा चरित्र कामधेनु जैसा था। उससे यदि भोजन भी मांगे तो कान में कहते थे कि 1000 अतिथि आए हैं माँ, इनके भोजन की व्यवस्था हो जाए, तुरंत भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। एक बार सहस्रार्जुन आया था, सहस्त्रबाहु, जिसके 1000 भुजाएं थी, पूरी सेना के साथ में आया था, और पूरी सेना का भोजन महाराज ने करवाया। उन्होंने कह दिया कि पंगत लगाओ। राजा भी चक्कर में पड़ गया, न तो भोजन बनाने वाले हैं, न कोई बट्टियां दिख रही है, न कोई कढ़ाइयां दिख रही, कहां से भोजन करवाएंगे महाराज। लेकिन महाराज गाय सेवा करते थे। गौ माता के कान में जाकर के कहा कि इन सब अतिथियों का सत्कार हो जाए मां। तो भोजन प्रकट हो गया और सभी ने भोजन किया। राजाओं की बुद्धि का कोई ठिकाना थोड़ी है। राजा कहने लगा महाराज ये गाय हमें दो। महाराज ने मना किया, नहीं माना, तो जबरदस्ती गाय को लेकर के चला गया। अब जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया, परसा लेकर के चले गए, उस राजा को मार दिया और गाय को लेकर के आए। पिता ने कहा कि बेटा तूने ये ठीक नहीं किया, तुमने उस राजा को मार दिया, जाओ तीर्थों में नहाओ, पश्चाताप करो। जब वो तीर्थों में नहाने गए, पीछे से उस राजा के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि को मार दिया। तो माता जो थी रेणुका, वो 21 बार छाती पीट पीट के रोई। परशुराम जी जब लौट करके आए, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मां इस वंश के राजाओं को 21 बार में क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा इस धरती पर। और वो करके माने, ऐसे प्रतापी हुए थे परशुराम जी महाराज। गादी ऋषि के पुत्र वे नहुष, उनके हुए सरियाती। हाँ, इसी वंश में महाराज ययाति हुए। ययाति महाराज ने एक बार देखा कि शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और राजकुमारी शर्मिष्ठा दोनों सहेलियां थीं जो नहा रही थी। तो जल्दबाजी में राजकुमारी के कपड़े देवयानी ने पहन लिए। तो राजकुमारी ने बड़ा बुरा भला कहा और उसे कुएं में पटक दिया देवयानी को। देवयानी आवाज लगा रही थी, मेरे प्राण बचाओ। तो महाराज ययाति ने बाहर निकाला, और ययाति ने जब बाहर निकाला, वो कहने लगी, महाराज आपने स्पर्श कर लिया मेरा, मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। अरे तुम ब्राह्मण कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूं। कहा मुझे सांप लगा हुआ है कच्छ का, मेरा विवाह होगा तो क्षत्रिय वंश में ही होगा। शुक्राचार्य जी को पता चला, तो देवयानी का विवाह शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति के साथ में किया। और शर्मिष्ठा ने कुएं में डाल दिया था ना, तो उसे दासी बना करके भेजा। लेकिन राजा ने सोचा कि क्षत्रिय तो शर्मिष्ठा है, ये ब्राह्मण कन्या है, तो उसको तो पत्नी माना ही, लेकिन गुप्त रूप से उसको भी पत्नी मान लिया। तो देवयानी के तो वे 2 पुत्र और शर्मिष्ठा के वे 3 पुत्र। ऐसा लिखा है कि यदुम चतुर्वसुम चैव
देवयानी व्यजायत दुहिया मनुं पुरुं च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। यदु और तुर्वसु तो देवयानी के हुए, दुहिया अनु और पुरु शर्मिष्ठा के हुए। शुक्राचार्य जी को पता चला कि जिसको दासी बना करके भेजा उसी को पत्नी मान लिया। मैं साफ देता हूं बूढ़ा हो जाएगा। ययाति महाराज बूढ़े हो गए। ययाति महाराज ने कहा, महाराज मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन कष्ट तो तुम्हारी पुत्री को ही होगा। बोले मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। ऐसा करो 5 पुत्र है ना, किसी की भी जवानी ले लेना और अपना बुढ़ापा उसे दे देना। अब सबसे बड़े थे यदु महाराज। उन्होंने सोचा पिताजी मेरी जवानी लेंगे और माता से संबंध बनाएंगे तो दोष मुझे लगेगा। उन्होंने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपनी जवानी पिता को दे दी और उसकी युवा अवस्था लेके 1000 वर्षों तक काम उपभोग किया। एक दिन ययाति को ज्ञान हुआ कि कामना की पूर्ति काम के उपभोग से नहीं होती, ये तो वो आग होती है कि जितना भोगेंगे उतनी बढ़ती है। न जातो काम कामान उपभोग्य न शाम्यति। उनको ज्ञान हुआ और अपने पुत्र से कहा कि बेटा मेरा बुढ़ापा वापस दे दे, तो तेरी जवानी वापस ले। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा वैराग्य आया उनके मन में, सब कुछ छोड़ करके वन को चले गए महाराज। और वन में जाकर के परमात्मा का ध्यान किया कि सतात्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदुत त्रिलिंग परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे ले देम गतिम भागवती प्रतीता। अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया महाराज। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं चंद्र वंश में। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए महाराज रंती देव। ध्यान देना, अपना पेट भरना तो सभी जानते हैं, लेकिन जीना उसी का नाम है जो साथ में दूसरों का भी पेट भरे। किसी संत ने ठीक कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कि हे भगवान, जीवन में यदि कभी प्रसन्न हो जाओ तो इतनी कृपा तो जरूर करना कि कभी मैं भी भूखा नहीं रहूं और मेरे द्वार पर कोई मांगने वाला आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं जाए। रंती देव जैसा राजा नहीं हुआ होगा महाराज। उनके समय में अकाल पड़ गया था और जब अकाल पड़ा पूरा खजाना खोल दिया कि मेरी प्रजा में कोई भूखा नहीं रहेगा, मेरी प्रजा में कोई भूखा नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आया 100 ग्राम चावल बचे थे महाराज। खुद 48 दिन से भूखे थे महाराज। पत्नी से कहा कोई बात नहीं देवी, आज इनको ही बनाओ, भोग लगाओ, इनको ही पाएंगे। और चावल बना करके जैसे ही भोग लगाने लगे कि द्वार पर एक ब्राह्मण आ गया, महाराज भूखा हूं, तो वो चावल भी उसे दे दिया। हाँ, कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। और पानी पीने लगे कि द्वार पर एक चांडाल आ गया 5 कुत्तों को लेके, महाराज जल पिलाओ। अब वो पानी भी उसे पिलाने लगे।
अब पानी के टिपके नीचे गिरे तो कुत्ते चाटने लगे। रंती देव ने भगवान से कहा कि प्रभु, तुम्हारी पूजा कैसे होती है मैं नहीं जानता, तपस्या कैसे होती है मैं नहीं जानता। इन भूखों को जो भोजन करवा रहा हूं और प्यासों को जो पानी पिलाता हूं, यही मेरी पूजा है। और इसके बदले में तुम यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए। उसने कहा, किन्न कामये हम गतिमीश्वराता परामष्टियुक्ता अपुनर्भवं वा आरती प्रपद्य खिल देह भाजा मंतस्थितो ये न भवन्ते दुखा। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए। मेरी प्रजा में जितने भी लोग दुखी हैं उनके हृदय में मुझे बैठा दो, उन सबका दुख मैं भोगूं और मेरी प्रजा प्रसन्न रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना ही कहना था महाराज। वो ब्राह्मण और कोई नहीं थे, साक्षात ब्रह्मदेव थे, परीक्षा लेने आए थे। थोड़ी देर में काले काले बादल मंडराए और बारिश होने लगी महाराज। हाँ, ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई महाराज कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता महाराज। हाँ, चारों ओर हरियाली हरियाली हो गई महाराज। तो रंती देव जैसा राजा नहीं होगा। इसी वंश में एक शाखा हुई कुरुवंश की। कुरुवंश की जो कौरव पांडवों का वंश कहलाया। कहते हैं इसी वंश में आगे चल करके महाराज देवमीढ़ हुए। देवमीढ़ महाराज जो थे उनके दो पत्नियां थी। एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्जन्य पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिनको हम नौ नंद कहते हैं, जिनमें नंद, घनानंद, उपनंद, सतानंद ये सब नंद बाबा के भाई हैं। और दूसरी पत्नी के जो पुत्र हैं वो सूरसेन महाराज हैं। हाँ, कहते हैं सूरसेन महाराज जो हैं, सूरसेन महाराज के जो पुत्र हैं वो वसुदेव हैं। और वसुदेव महाराज के अनेक पत्नियां थी, उनमें 8 पत्नियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। कौन कौन सी? ध्यान दीजिए कि पौरवी रोहिणो भद्रा मदिरा इला लोचना देवकी प्रमुखा पत्न्या आनंक दुंदुबे। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, इला, लोचना, इनमें देवकी प्रमुख मानी जाती है। देवकी के 6 पुत्र हुए थे जो दुष्ट कंस ने मार दिए थे। 7वां गर्भ में नष्ट हो गया था। और 8वें भगवान कृष्ण हुए थे जिन्होंने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में झूला झूले, वृंदावन में रास किया, मथुरा में कंस का वध किया, जरासंध की भय से द्वारिका चले गए। 16,108 विवाह हुए, सभी पत्नियों के 10 पुत्र हुए। भगवान के पुत्रों ने संतों का अपराध किया तो संतों के शाप के कारण यदुवंश का विनाश हुआ और भगवान अपने धाम को चले गए। एक ही श्लोक में पूरी कथा सुना दी महाराज। और जब एक ही श्लोक में पूरी कथा सुनाई, परीक्षित कहने लगा कि गुरुजी आपने राम कथा सुनाई, भले ही छोटी सुनाई लेकिन अच्छी लगी।
लेकिन कृष्ण कथा में तो कंजूसाई कर गए। हाँ, कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। अरे जो कृष्ण मेरे बाबाओं के रक्षक, उन कृष्ण की कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। हाँ, उन कृष्ण की कथा में छोटे रूप में नहीं सुनना चाहता महाराज। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, श्रोता तो बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। कथा सुनते सुनते 4 दिन होने जा रहे हैं। अरे प्यास लगी होगी, पानी पी लो। परीक्षित ने कहा, गुरुजी मुझे प्यास नहीं लगती। बोले क्यों? बोले तुम्हारे मुख में से निकलने वाला अमृत पी रहा हूं मैं। किसी किसी को पीने के लिए अमृत मिले तो पानी क्यों पिए? हाँ, तो परीक्षित ने कह दिया, गुरुजी मुझे प्यास नहीं लगती। क्यों? कह दिया कि नहीं साति दुक्षमां क्षुन्मां त्योक्तदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युत हरिकथामृतम्। पी रहा हूं ना मैं तुम्हारे मुख में से निकलने वाली अच्युत हरि कथामृतम, ये अमृत पी रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा श्रोता पाके मैं भी धन्य हो गया। परीक्षित ने जो कथा सुनी थी वो अपनी जैसे थोड़ी सुनी थी। हाँ, अपने जैसे कथा नहीं सुनी थी भाई। 2-4 घंटे सुन ली और 2 मिनट में पैर कभी इधर कर लिए, 2 मिनट में कभी इधर कर लिए, और मौका मिला तो पैर फैला के बैठ गए। हाँ, वो कथा तो अखंड चली थी। न सुखदेव जी ने आसन बदला न परीक्षित ने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कृष्ण कथा में तुम्हारा बड़ा मन है तो वो कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन सब थोड़ी देर उस कृष्ण के नाम को गाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान के जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान के। अरे चाल टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो मदन गोपाल, चाले टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो मदन गोपाल, चाल टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी जाकी चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी जारी चाल मेरो मदन गोपाल, 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 ओ मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मतवारे 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 जाके चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी जारी चाल मेरो मदन गोपाल। क्या हो गोपाल, जाके नयन विशाल मेरो मदन गोपाल, जाके नैना विशाल मेरो मदन गोपाल, हो जाके नयन विशाल मेरो मदन
जाके होठ लाल लाल मेरो मदन गोपाल मतवारी जाकी चाल मेरो मदन गोपाल। जय हो। जाके घुंघर वाले बाल मेरो मदन गोपाल जाके घूमर वाले बाल मेरो मदन गोपाल। जाके घुंघर वाले बाल मेरो मदन गोपाल जाके घूमर वाले बाल मेरो मदन गोपाल। चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो मदन गोपाल चाल टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो मदन गोपाल। मतवारी जाकी चाल मेरो मदन गोपाल ओ मतवारी जारी चाल मेरो मदन गोपाल। मतवारी जाकी चाल मेरो मदन गोपाल। बलवान कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, इस धरती पर दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तो ये पृथ्वी गऊ का रूप धारण कर लेती है और देवताओं को साथ में लेकर के जाती हैं और भगवान के पास में जाकर के प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु इसी तरह पाप बढ़ता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। कहते ना, जब जब भी पाप बढ़ता है भगवान का अवतार होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और रामायण में भी लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि, ओ जब जब होई धर्म की हानि, बाधई असुर अदम अभिमानी, बाधई असुर अदम अभिमानी। ओ तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। जब जब धर्म की हानि होती है परमात्मा अवतार लेते हैं। देवताओं से कह दिया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कह दिया घबराओ नहीं, परमात्मा अवतार लेंगे। कहाँ लेंगे महाराज? कि वसुदेवे गृह साक्षात
भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियायार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। वसुदेव महाराज के यहाँ माता देवकी के गर्भ से परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान बाल रूप में अवतार लेंगे। लेकिन हम सबका कर्तव्य है, कोई गोप बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, हाँ, कोई ग्वाला बन जाओ, कोई बछड़ा बन जाओ, कोई गाय बनो। ध्यान दीजिए, ये तो हुई देवलोक की बात। मथुरा के परम यशस्वी महाराज हैं उग्रसेन। उनके कोई संतान नहीं थी, बड़ा भारी यज्ञ करवाया तो उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। और पत्नी जब गर्भवती हुई, गर्भ के बालक पर छाया पड़ गई दुर्मिर राक्षस की, और जो बालक जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। हमारा कंस का जब जन्म हुआ तो गधे रेंकने लगे थे, कुत्ते रोने लगे थे। संतों ने कहा यह बालक ठीक नहीं है। हाँ, ये बालक ठीक नहीं महाराज। तो उसको डलिया में लेटा करके जमुना जी में बहा दिया। सूरसेन महाराज भजन कर रहे थे, उस बालक को ले गए और पत्नी से कहा कि आज तक तो वसुदेव ही पुत्र था, लेकिन आज से ये भी पुत्र जैसा ही है। तो कंस का लालन पालन वसुदेव जी के साथ में हुआ। और कंस जब बड़ा हुआ तो नारद जी ने भड़का दिया, अरे ये तुम्हारे पिताजी थोड़ी हैं, तुम्हारे पिता तो उग्रसेन महाराज हैं, बचपन में बहा दिया तुम्हें। कंस को बड़ा क्रोध आया, रात को उठ करके चला गया और तपस्या की, और तपस्या करके वरदान मांगा कि मैं कभी मरूं नहीं। मना कर दिया भगवान ने, जिसने जन्म लिया है मरना तो पड़ेगा, कोई और वरदान मांग। बोले मेरे मरने का समय आ गया, मुझे पता कैसे चलेगा? बोले धनुष ले जाओ, नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हाँ, अब धनुष मिल गया, मतलब शक्ति मिल गई कंस को। कंस ने तो बढ़ती चालू कर दी। अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, चाणूर, मुष्टिक, तृणावर्त, पूतना, इन सब राक्षसों को साथ में लेके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। अब मथुरा में हो रहा था यज्ञ, स्वा स्वा की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर में आवाज आई, काटो मारो। हाँ, क्या हुआ? बोले आ गया वही तुम्हारा पुत्र। और देखा महाराज कंस। उग्रसेन ने कहा, बेटा कंस ये क्या कर रहे हो, ये पाप है। कंस ने कहा, मैं जो करता हूं सब ठीक करता हूं, तुम बूढ़े हो गए, अब तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, बंद कर दो इसे जेल में। तो उग्रसेन महाराज को जेल में बंद कर दिया और खुद राज मुकुट लगा के बैठ गए और कह दिया कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, तुम्हारा कोई भगवान है तो वो मैं हूं कंस। यज्ञ भी करना हो तो मेरा ही करो, आहुति भी देनी हो तो मेरी। कंसाय। लाखों लोग महाराज दुखी हो गए, सोचते थे कब लोगे प्रभु अवतार, कब लोगे, कब लोगे अवतार। कंस बड़ा दुष्ट था, उसके मन में एक भाव जगा कि देवक महाराज की पुत्री है, देव की बहन है मेरी, उसका विवाह किसके साथ करूं? तो वसुदेव जी के साथ बड़ा हुआ था ना, तो विवाह भी वसुदेव जी के साथ में किया, बड़ा धूमधाम से विवाह किया था। और बहन को जब विदा करने के लिए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि पति प्रग्रहिणम कंस भास्यः शरीरवा
अस्यात्मा अष्टमो गर्भो अंतायाम बसे बुधा। अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। ये नहीं कहा था भाई पुत्र होगा या पुत्री, अस्या तो अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने सोचा मेरे काल को जन्म देगी देवकी, मैं देवकी को ही मार दूंगा, न रहेगा बांस नहीं बजेगी मंसूरी। तुरंत देवकी के केश पकड़ लिए, वो कहने लगी भैया छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। दया नहीं आई महाराज। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो मित्र, अपनी बहन को मारोगे? कंस ने कहा कि मैं मर जाऊं, इसे छोड़ दूं। वसुदेव जी ने कहा इसके जो भी पुत्र होगा तुम्हें दे दूंगा। बोले मुझे विश्वास नहीं, कारागृह में बंद करूंगा मैं, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल दूंगा। बोले तेरे मन में आए जो ही कर, लेकिन प्राण बख्श दे। जेल में बंद कर दिया महाराज। बिल्कुल दया नहीं आई दुष्ट को, और उसी जेल में पहले पुत्र को जन्म दिया देवकी ने। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस आनंद कदुंदुबे। कीर्तिमान को जन्म दिया महाराज, और कीर्तिमान को जन्म दिया। सैनिक चिल्ला गए महाराज हो गया, महाराज हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा चला आया, और बिल्कुल दया नहीं आई, उस पुत्र को मार दिया महाराज। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया दुष्ट कंस ने महाराज। हाँ, एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। और 7वां जब गर्भ में आया, भगवान को बड़ी चिंता हुई कि ये तो मेरे शेष जी हैं। हाँ, तो योग माया को आदेश दे दिया कि रोहिणी माता गोकुल में जो रहती है उनके गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी माता ने कर दिया गर्भ में स्थापित, और सैनिक चिल्ला गए महाराज 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। हाँ, 7वां गर्भ में नष्ट हो गया, और अब 8वां आने वाला है, जिसके लिए सवेरे से हम बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कहते हैं कि परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आता। ये गर्भ भी एक बार जाकर के भगवान से प्रार्थना की तो भगवान को दया आ गई, और सभी देवता स्तुति कर रहे हैं कि भगवान गर्भ में आवे। हाँ, कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यश्च योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके संबोधित कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, और कह रहे हैं कि स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
नंदना आओ प्यारे मोहना। आओ नंद नंदना आओ प्यारे मोहना। गोपी जन प्राण धन गोपी जन प्राण धन और चंदना आओ नंद नंदना आओ प्यारे मोहना। आओ नंद नंदना आओ प्यारे मोहना। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की। सभी देवताओं ने गर्भ स्तुति की और कहा माता घबराओ नहीं, परमात्मा अवतार लेने वाले हैं। भगवान ने विचार किया माता यशोदा बड़ी भाग्यशाली है, उसका दुग्ध पान करूंगा। माता देवकी भाग्यशाली है, उसके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन माता रोहिणी को क्या मिला? भगवान ने कह दिया जिस नक्षत्र में मैं जन्म लूंगा उस नक्षत्र का नाम रोहिणी नक्षत्र होगा। हाँ, योग माया ने कह दिया ब्रज की कमान मेरे हाथ में दे दो प्रभु। जहां लोग चौराहे पे घूम रहे होंगे, सो रहे होंगे, मैं बारिश करूंगी, सब खटियां उठा उठा के अंदर चले जाएंगे, मतलब रास्ता भी खाली हो जाएगा। जेल के ताले भी खोल दूंगी। 10,000 सैनिक बुला लिए कंस ने। हाँ, नारद जी ने कह दिया कि वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब तो कंस का हाल ऐसा हो गया कि दाल में काला छोंक भी दिख जाए, सैनिकों को बुलावे कि ये काला है मुझे मार देगा। हाँ, हालत खराब हो गई महाराज। भादो बुद्धि अष्टमी तिथि आई, ऐसा लिखा है, ऐसा वर्णन आया है कि भादो बुद्धि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र बुधवार कंस राय की जेल में श्री कृष्ण लियो अवतार। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। चार भुजा धारण करके भगवान प्रकट हो गए महाराज। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है। तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम शंख चक्र गदायुधायुधम
श्रीवत्सलक्ष्मं गलसो विकोस्तवा पीताम्बरं सान्द्रपयोदसो मगन। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की। एक हाथ में शंख है, एक में चक्र, चतुर्भुज रूप है भगवान का। माता कहने लगी, प्रभु को प्रणाम करने लगी। भगवान कहने लगे, मां मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं। बोले पुत्र बन के आने को कहा था, पिताजी बन के आए हो। ये अस्त्र शस्त्र लाने की जरूरत क्या थी? भगवान ने बोले, मैया जन्म लेते ही मामा जी मारने आ जाते हैं, तो मैंने सोचा जो काम बड़ा हो के करना है वो काम आज ही कर दूं, आने दो मामा को। बोले नहीं बेटा, मैंने तो तपस्या की थी कि तू पुत्र रूप में आओ। बोले यदि मैं पुत्र बन गया तो मैं रक्षा नहीं करूंगा, तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, गोकुल के राजा हैं नंद बाबा, उनकी पत्नी है मैया यशोदा। वहां ने भी खूब ब्राह्मण जिमाए, अनुष्ठान करवायो देवी को, तो ब्राह्मणन के कृपाते मैया यशोदा भी गर्भवती है गई। और योग माया गर्भ में है, तो वहां कन्या का जन्म हो गया। वो कन्या लाकर के कंस को दे देना और मुझे वहां पर छोड़ी आना। भगवान बाल रूप में आ गए महाराज। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जो ही भगवान बाल रूप में आए महाराज, देव की देती नहीं है भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। और वसुदेव जी कहने लगे कि देवी ये मुझे लेकर के जाने दो, वरना दुष्ट कंस इसे भी मार दे। अब भगवान प्रकट हो गए और लेकर के जा रहे हैं महाराज। बड़ी सुंदर झांकी है। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। अरे भादों की रात कारी छाई रे अंधेरिया, भादों की रात कारी छाई रे अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो देव की लाल, भयो अजब कमाल जायो देव की लाल। देखो जेलन में भादों की रात कारी छाई रे अंधेरिया। कृष्ण भगवान की। बेटा वारे मत भूल जइयो मोकू, छबड़ा में कर के ठोकू, पहुँचाऊं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे, बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बेटा वारे मत भूल जइयो मोकू, छबड़ा में धर के ठोकू, पहुँचाऊं गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे, बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। वसुदेव जी ले गए भगवान को। मंद मंद बारिश हुई, सभी सैनिक सो गए, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए और जमुना जी में बाढ़ आ गई थी। लेकिन भगवान ने चरण छुआया, जमुना जी शांत हो गई। कन्या को उठाया और लाला को सुला करके आए।
और जो ही आए वापस धीरे धीरे सब दरवाजे बंद हो गए। और कन्या जो ही आई सब सैनिकों की नींद खुल गई। और कंस ने जो ही कन्या को मारने की कोशिश की, हाथ से छूट गई, अनंत आकाश में चली गई। और कहा कि मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तेरे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया। अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब ये तो हुई मथुरा की बात। अब गोकुल में तो महाराज नंद बाबा की बहन है ना, नंदा सुनंदा। और जिनको पतो चलो कि नंद रानी की बगल में झीनी सी चदरियां ओढ़े तो लाला दीग गए। अब वो तो थाली बजाने लगी महाराज और दौड़ी दौड़ी चली गई गौशाला पे। नंद बाबा से कह दिया कि लाला को जन्म भयो। ये सुनते ही नंद बाबा तो ये मान लो महाराज दौड़े दौड़े जमुना जी में चले गए। 108 डुबकी लगाई, पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी, पीड़ो पटका गले में डालियो, पीली पगड़ी और आंखों में काजल, मूछों पे ताऊ और माथे पे चंदन लगाया महाराज। और बड़ा सुंदर रूप हो गया। भगवान का जन्म हुआ है तो आज नंद बाबा के में आनंद का ठिकाना नहीं है। बोल नंद के लाला की। सब गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही है भगवान के कि आज ब्रजराज जो के लाला को जन्म भयो, छायो उर मोद शुभ अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नर अप्सरा और चावर, बाजत मृदंग ढोल साज भी समाई है। देखो सखियाली नैन कीजे निहाली, नंदजू के द्वार आज बटत बधाई है। नंदजू के द्वार आज बटत बधाई। बड़ा सुंदर रूप है भगवान का जन्म हुआ है। यजमान परिवार से भी निवेदन, भगवान की झांकी का पूजन करेंगे, बाल कृष्ण भगवान का। हाँ, जो शास्त्री जी आचार्य जी पूजन करवावे भगवान का। सवायाभ्यन्तरशुचिः अंजलो अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीररावा, पीताम्बरा दुर्गबिम्बफलागरुष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम भूर्भुवस्व श्री बालकृष्णाय नमः। ज्ञानार्थे पूजनार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। पाद्योर्पाद्यमस्त्योरर्घ्यं सर्वाङ्गी ज्वलिष्णान्यं समर्पयामि। चंदनं चर्चयामि। श्रीखंडचंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं, विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि। धूपदीप नैवेद्यं निवेदयामि। शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरकृतानि च, आरम्भवक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि, द्रव्यदक्षिणासहितं नमस्करोमि। करारविन्दे न पदारविन्दं,
मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सभी एक एक कर भगवान का पूजन करें और आनंद लें। बलवान कृष्ण भगवान की। आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद शुभ अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नर अप्सरा और चादर, बाजत मृदंग डोल साज भी सबाई है। देखो सकियाली नैन कीजे निहाली, नंद जो के द्वार आज बटत बधाई है। नंद जो के द्वार आज बटत बधाई है। सभी माताएं भगवान का दर्शन करती हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। सभी भाव विभोर आनंद मनाती हैं। कोई माखन मिश्री के लड्डू फेंक रहे हैं, कोई गोपियां नाच रही हैं। हाँ, सब सज करके जा रही है बधाई देने के लिए। गोप्या समिष्ट मणि कुंडल निष्कंठ्य, चित्रांबरा पतिशिखा च्युत माल्य वर्षा, नंदालयम सबलया व्रजतीर्विरेजु, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सब सज धज करके गई महाराज, 16 श्रृंगार करके गई बधाई देने के लिए। और क्या कहती हैं? सभी आनंद लेंगे भगवान के जन्मोत्सव का। अरे दे रे मैया बधाई, दे रे मैया। सभी अपने स्थान पे खड़े होकर आनंद लेंगे। हर तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में नंदलाल, बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में नंदलाल, बधाई दे तेरी मैया। जय हो। दे हमको अनधन सोना लहंगा चुनड़ी साड़ी। दे दे हमको अनधन सोना लहंगा चूनर साड़ी। दे हमको अनधन सोना लहंगा चुनड़ी साड़ी। दे दे हमको अनधन सोना लहंगा चूनर साड़ी। देखिए, जो भी खड़ा है वही खड़ा होगा जो नाच रहा है। बाकी बैठ जाओ नीचे, जो नाच रहे हैं वही खड़े होंगे। दे दे हमको अनधन सोना लहंगा चुनरी साड़ी। ओ दे दे हमको अनधन सोना लहंगा चूनर साड़ी। ओ कंजूसी से काम चले ना, कंजूसी से काम चले ना। एक मोटर गाड़ी ओ तेरी तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ झूले ओ झूले ओ झूले पलना में नंदलाल, बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में नंदलाल, बधाई दे तेरी मैया। जय हो। जय हो।
ब्रजमंडल में धूम मची है, घर घर हुई है दिवाली। ब्रजमंडल में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। तेरे कृपा से सब भक्तों को, तेरी कृपा से सब भक्तों को आज मिली खुशहाली। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ झूले पलना में नंदलाल, बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में नंदलाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में गोपाल, बधाई दे सब वो नंदराज ब्रजराज घर, घटा उठी घन घोर। ओ नंदी घरिया नंद भयो, जय हो नंद लाल की। नंद घरिया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ बजी में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। चंद्र जैसी शोभा है बाल की। नभ के चंद्र जैसी शोभा है बाल की। घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नभ के चंद्र जैसी नभ के चंद्र जैसी
चराने आए थे हो पशुपाल की, गौवे चराने आए थे हो पशुपाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। राधे राधे। आनंद से बोलो 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 रे, आनंद से बोलो सब जय यशोदा लाल की, आनंद से बोलो सब जय यशोदा लाल की। आनंद से बोलो सब जय मदन गोपाल की, आनंद से बोलो यशोदा लाल की। आनंद से बोलो, आनंद से बोलो सब जय यशोदा लाल की, आनंद से बोलो सब जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय यशोदा लाल की, आनंद से बोलो सब जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दिल के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की, आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय लाल की। हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। बोले नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।